खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर बिजनौर से। बिजनौर में हुआ शिक्षकों का सम्मान समारोह। निपुण भारत मिशन को आगे बढ़ाना शिक्षकों की जिम्मेदारी। कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ ने जनपद बिजनौर में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। शिक्षकों को सम्मान एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बिजनौर में बीएसए परिसर में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बीएसए जय किरण यादव ने कहा कि बच्चों को संवारने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को योग्य और सक्षम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अध्यक्ष और डायट प्रवक्ता वसीम अहमद ने कहा कि शिक्षकों पर समाज के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और एक शिक्षक ही अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अपनी मंजिल की ओर ले जाने में सक्षम बनाने हेतु अपना दायित्व निभाएं। राष्ट्रीय उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रिजवान अहमद ने संघ के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज निपुण भारत मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2-2 और शहरी क्षेत्र से 1-1 शिक्षक यानी कुल 28 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि संघ शिक्षकों के हित में काम कर रहा है और उनकी समस्याओं को समय समय पर उठाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू शिक्षक संघ किसी भी शिक्षक का शोषण नहीं होने देगा। शमीम अहमद और सुहेल अख्तर बेग के संयुक्त संचालन में आयोजित कार्यक्रम में डीसी लियाकत हुसैन, एआरपी मुबीन अहमद, तनवीर अहमद, जावेद अख्तर, डॉक्टर शहला अंजुम, सरताज, फ़हीम अहमद, शहजाद आलम, तालिब मिर्ज़ा, मोहम्मद राहत, दिलशाद अहमद, शकील अहमद, निपेंद्र, कल्पना, अरशद अहमद आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट डॉक्टर आफ्ताब नोमानी। बहुत सारे उर्दू शब्द हमारे ऐसे हैं जिनका मायने भी हमें नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या है। आप कोई भी शायर उठाकर देखें, कोई भी गजलकार उठाकर देखें, ना तो कोई म्यूजिक उर्दू के बिना पूरा हो ही नहीं सकता है, कोई गजल उर्दू के बिना हो ही नहीं सकती। लड़ाई तो सिर्फ माँ और मौसी के बीच है। लड़ाई तो सिर्फ माँ और मौसी के बीच है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, लेकिन अगर दोनों साथ मिलकर चलें तो दोनों की प्रगति में कोई बाधक बन नहीं सकता। जरूरत है दोनों के साथ मिलकर चलने की। आप सभी लोगों ने एक साथ आकर के अपनी भाषा को, अपने विभाग को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उर्दू भाषा से आगे चलकर कुछ विभागीय कार्यों के बारे में, जैसा कि निपुण आपने रखा है, निपुण के बारे में भी अगर मैं कुछ चर्चा करूं तो उसमें केवल कुछ ही बातें हमारे ज़हन में हमेशा आती हैं। जब हम लोग निपुण भारत मिशन अभियान की बात करते हैं, आप सबको पता है कि 15-16 सितंबर को जनपद में नेट परीक्षा आयोजित की जानी है। 15 और 16 सितंबर को नेट परीक्षा आयोजित की जानी है। अगर जब हम ड्रग का उपयोग करेंगे, ब्लूटूथ स्पीकर का उपयोग करेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, लोगों को कुछ गतिविधियों के बारे में पता चलेगा। उसके बाद हर एक विद्यालय में 2-3 काम कर ले। प्रेयर में सबसे पहले आप हेडमास्टर से स्टार्ट करते हुए टॉप टू बॉटम जाइए। सबसे पहले हेडमास्टर स्टार्ट करें। जिस दिन टर्न हो पहले दिन कम से कम 5 से 10 सामान्य ज्ञान के प्रश्न बच्चों को प्रेयर में ही बताएं। इसके बाद प्रेयर में 5 से 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान के बताएं। उसके बाद न्यूज़पेपर की कोई महत्वपूर्ण घटना हो, कोई वैज्ञानिक घटना, चंद्रयान अभी हम लोगों ने देखा, उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। चंद्रयान कहाँ गया, कहाँ से लॉन्च हुआ, किस संस्था ने लॉन्च किया, ये चीज तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। ये हमें बताना चाहिए अपने बच्चों को अपने प्रेयर में। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि हमें अगर ईमानदारी से जाकर विद्यालयों में देखें तो हमारे बच्चों को अपने विद्यालय का ही नाम नहीं पता है।
मंडे को आप जाइए अपने विद्यालयों में और बड़ी ईमानदारी से ऑब्जर्व करिए अपने बच्चों को और पूछिए अपने क्लास में जाकर के कि तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, और फिर आप अपना रिजल्ट खुद आप चिंतन करिएगा कि कितने बच्चों को अपने विद्यालय का नाम पता है, कितने बच्चों को अपने टीचर का नाम पता है, जो टीचर उनको पूरे साल में पढ़ाते हैं, कितने शिक्षकों का नाम अपने बच्चों को आपने बताया है? नहीं बताया, जरूरत नहीं समझी, हमें बताना है। ठीक है, अपने जनपद का नाम, अपने प्रदेश का नाम, मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भाई कुछ तो पता चले हमारे पढ़े लिखे बच्चों को, कुछ तो उनको फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन हम नहीं बताते हैं, हमें इनको बताना होगा। इसके बाद जब आपकी प्रेयर के बाद बच्चे आपके क्लासरूम में जाएं, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम में बच्चे चिप्स, जब हम ड्रम का उपयोग करेंगे, ब्लूटूथ स्पीकर का उपयोग करेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, लोगों को कुछ गतिविधियों के बारे में पता चलेगा। उसके बाद हर एक विद्यालय में 2-3 काम कर ले प्रेयर में। प्रेयर में सबसे पहले आप हेडमास्टर से स्टार्ट करते हुए टॉप टू बॉटम जाइए। सबसे पहले हेडमास्टर स्टार्ट करें, जिस दिन उसकी टर्न हो पहले दिन कम से कम 5 से 10 सामान्य ज्ञान के प्रश्न बच्चों को प्रेयर में ही बताएं। इसके बाद प्रेयर में 5 से 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान के बताएं। उसके बाद न्यूज़पेपर की कोई महत्वपूर्ण घटना हो, कोई वैज्ञानिक घटना हो, जैसे चंद्रयान अभी हम लोगों ने देखा, उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। चंद्रयान कहाँ गया, कहाँ से लॉन्च हुआ, किस संस्था ने लॉन्च किया, ये चीज तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, ये हमें बताना चाहिए अपने बच्चों को अपने प्रेयर में। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि हमें अगर ईमानदारी से जाकर विद्यालयों में देखें तो हमारे बच्चों को अपने विद्यालय का ही नाम नहीं पता है। मंडे को आप जाइए अपने विद्यालयों में और बड़ी ईमानदारी से ऑब्जर्व करिए अपने बच्चों को और पूछिए अपने क्लास में जाकर के कि तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, और फिर आप अपना रिजल्ट खुद आप चिंतन करिएगा कि कितने बच्चों को अपने विद्यालय का नाम पता है, कितने बच्चों को अपने टीचर का नाम पता है, जो टीचर उनको पूरे साल में पढ़ाते हैं, कितने शिक्षकों का नाम अपने बच्चों को आपने बताया है? नहीं बताया, जरूरत नहीं समझी, हमें बताना है। ठीक है, अपने जनपद का नाम, अपने प्रदेश का नाम, मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भाई कुछ तो पता चले हमारे पढ़े लिखे बच्चों को, कुछ तो उनको फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन हम नहीं बताते हैं, हमें इनको बताना होगा। इसके बाद जब आपकी प्रेयर के बाद बच्चे आपके क्लासरूम में जाएं, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि क्लासरूम में बच्चे चिप्स, टॉफी, कुछ ना कुछ खा करके रैपर उनका आपके क्लासरूम में पड़ा होता है। टीचर को नहीं पता रहता कि उन्हें जरूरत ही नहीं महसूस होती है कि हमारे क्लासरूम में अगर कोई पॉलीथीन पड़ी हुई है हमें इसको साफ भी कराना है। नहीं देखिए, आप सिर्फ 2 मिनट का समय दे दीजिए अपने क्लासरूम में बच्चों को, सिर्फ एक बार जैसे बच्चे उठाएं, बस बच्चों के बाद तो 2 मिनट के लिए बच्चे उठेंगे और अपने आसपास में जो रैपर है उठा के डस्टबिन में डालेंगे। कितना समय लगेगा? मात्र 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना है। अगर आप ये करेंगे आपका क्लासरूम तुरंत क्लीन हो जाएगा, कोई भी जाएगा आप नहीं बता पाए और आपको कोई नहीं परेशान कर पाए। इसके बाद कुछ आपके क्लासरूम में धूल वगैरह आती रहती है, उसकी सफाई कौन करे भाई? मैं आपसे तो कहूंगा नहीं कि आप सफाई करें। विकल्प क्या है हमारे पास? ग्राम पंचायत का सफाई करने की संख्या सीमित है, वो आपके विद्यालय में डेली आ नहीं सकता है, फिर भी सफाई करना है, कौन करेगा उसको? कोई है विकल्प? विकल्प आपके ही पास है। आपके पास रसोइयां है, रसोइयां है, फिर आप कहोगे साहब रसोइयों को हमने कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये भी होता है। कितने लोगों ने अपने रसोइयों से कहा और उन्होंने मना किया? हाथ नहीं किसी ने कहा तो कि हमने अपने रसोइयों से कहा कि 2 लोग हो तो 2 कमरे हैं, एक कमरे साफ कर दिया करो। किसी ने कहा? और अगर किसी ने कहा हो उन्होंने मना किया तो बताओ मुझे। कर देते हैं सर, कोई मना नहीं करता, मना नहीं करता। और मना करे भी उसका विकल्प मैं आपको बताता हूं। मना वही होगा जहां पर आपके रसोइयों के साथ आपका संबंध ठीक नहीं है। भाई ये बताओ कि अगर आपसे हम आपका हाल चाल ना पूछें कि आप कैसे हो, तो आपका लगाव हमारे प्रति क्या होगा? नहीं होगा ना। आप भी अपने साथ बैठे रहो, हम भी अपने साथ बैठे रहे। क्या किसी शिक्षक ने रसोइयों से पूछने का प्रयास किया कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ, हम उन्हें पढ़ा देंगे। कोई सपोर्ट की आवश्यकता बताओ, हम उन्हें सपोर्ट देंगे। नहीं किया, नहीं किया तो आपके साथ क्यों आए वो?
तो हमें अपने रसोइयों का भी सहयोग लेना है, लेकिन उनको भी सहयोग देना है। तो उनका भी हमें सहयोग लेकर के अपने विद्यालय को नीट एंड क्लीन बनाए रखना है। इसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाने पर फोकस करना है। आप इसी जनपद का 2 उदाहरण बताऊंगा, एक इस बार का, एक 2016 में जब आया था। दोनों उदाहरण आपके ही जनपद की बताऊंगा। किताबें हमने क्यों कहा कि आपने पढ़ना छोड़ दिया? हमारे शिक्षकों के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी नहीं है। आपसे योग्य तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन लापरवाही भी हमारे साथ है। अगर मैं कहता हूं आप योग्य क्यों हो, प्राइवेट स्कूल में जहां आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हो, क्या वो टीचर ट्रेंड हैं? लेकिन हम बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चों को उनके विद्यालयों में भेज देते हैं, उनके भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन हम अपने विद्यालयों में उस इंटेंशन से काम नहीं करते हैं, नहीं करते। और अगर उसी प्राइवेट स्कूल के टीचर को